हेलो गाइस, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन हॉरर मिस्ट्री मूवी जो कि एक पजेस्ड रिजर्वॉयर पर है। गाइस, इसकी कहानी एक लेक पे है जिसमें भूत का साया है और ये मूवी है डेविल इन द लेक। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.9 है जो अक्टूबर 2022 में कोरिया में रिलीज हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और हम एक पुराने घर को देखते हैं जहाँ एक लड़की सफाई कर रही थी कि उसे अपने सामने के कॉरिडोर पर एक ओल्ड लेडी दिखती है और वो एकदम से ही उसकी तरफ भागते हुए आती है, जिससे डर कर वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। अब कहानी यहाँ से थोड़े दिन बाद की दिखाई जाती है और हम बोयोंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी घर में एज अ केयर टेकर की जॉब के लिए आई थी, लेकिन इसके अलावा उसे वहाँ एक और काम भी करना था। दरअसल जिस लेडी की वो केयर टेकर बनने जा रही थी वो एक टाइम पे मिलेनियर थी और उसके पास एक काफी महंगी रिंग थी और बोयोंग का जॉब यही था कि उसे वो रिंग ढूंढनी थी। लेकिन बोयोंग का ये करने का भी एक रीजन था, क्योंकि एक लेडी जिसका नाम सनशाइन था उसने ही बोयोंग को ये काम सौंपा था, क्योंकि बोयोंग को उसके काफी सारे पैसे लौटाने थे और अगर बोयोंग उस रिंग को ढूंढ लेती है तो उसका सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक शर्त भी थी कि बोयोंग वहाँ अकेले ही जाएगी और बच्चों को वहाँ लाना बिल्कुल मना था, क्योंकि जिस घर में वो जा रही थी वो ओल्ड लेडी का घर था जिसका नाम है वैंग और उसे बच्चे पसंद नहीं थे। वो मेंटली अनस्टेबल थी, इसके अलावा उसे डिमेंटिया भी था, यानी भूलने की बीमारी। अब हम बोयोंग को वहाँ रिजर्वॉयर के पास जाता देखते हैं जहाँ कुछ लोग उसी लेडी की डेड बॉडी को निकाल रहे थे, जिस लेडी को हमने स्टार्टिंग में उस घर में देखा था जो डर के मारे भाग गई थी। जब बोयोंग उस रिजर्वॉयर के पास पहुँचती है तो वहाँ का एक लोकल उसे वहाँ से लौट जाने के लिए कहता है, क्योंकि उस गांव में बाहरी लोगों का आना सही नहीं था। लेकिन बोयोंग उन बातों पर ध्यान नहीं देती और सीधा उस घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो वैंग की एक क्लोज रिलेटिव मिसेस किम से मिलती है जो उसे वैंग की केयर टेकर होने के सारे इंस्ट्रक्शंस देती है। साथ ही वो बोयोंग से पूछती है कि क्या वो किसी को अपने साथ तो नहीं लाई, क्योंकि वैंग को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और इधर किम बोयोंग को वैंग के बारे में सारी बातें बताकर वहाँ से चली जाती है और हम वैंग को देखते हैं जो एक काफी बूढ़ी औरत थी। किम के जाने के बाद बोयोंग अपने रूम में जाती है जहाँ वो अपना बैग खोलती है, पर दोस्तों वो बैग खाली था, जिसे देख के बोयोंग हैरान थी, क्योंकि उस बैग में वो अपनी बेटी को उसके साथ लाई थी जिसका नाम डेजोंग था। उसकी बेटी के देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वो अपनी बेटी डेजोंग को अपने साथ लाई थी। लेकिन शायद ये बोयोंग की काफी बड़ी गलती थी। वैसे तो उसे खुद भी वहाँ नहीं आना चाहिए था और इसका रीजन आपको आगे मिल जाएगा। बोयोंग अपनी बेटी को अब साथ तो ले आई थी, लेकिन उसे अपनी बेटी को वैंग से छुपा कर रखना था, नहीं तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। किम भी वहाँ से जा चुकी थी, इसीलिए बोयोंग अपनी बेटी को छुपाकर वैंग का ध्यान रखना शुरू करती है। लेकिन वैंग की मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसीलिए वो बोयोंग से अच्छी तरह पेश नहीं आती थी। लेकिन फिर भी बोयोंग चुपचाप उसका ध्यान रखती है और उसके साथ साथ वो उस रिंग को भी ढूंढती है। लेकिन बोयोंग को घर में हर जगह तस्लीमा नहीं मिलते हैं, जो काफी अजीब बात थी। लेकिन बोयोंग उन पे ध्यान नहीं देती। रिंग ढूंढने के लिए बोयोंग वैंग से कई बार उसके बारे में पूछती है, लेकिन वैंग उसकी बातों का कुछ और ही जवाब देती है और काफी अजीब सी बातें करती है, जैसे कि तुम यहाँ नहीं हो, तुम जिसको अपने साथ लेके आई हो उसे छुपा कर ही रखना। हाँ दोस्तों, पता नहीं कैसे, लेकिन वैंग को शायद डेजोंग के बारे में पता था या फिर शायद उसने ऐसे ही बोल दिया था। इसका रीजन भी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर तभी वैंग बोयोंग को एक रूम साफ करने के लिए कहती है। बोयोंग उस रूम को साफ करते वक्त उस रिंग को भी ढूंढती है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी उसे वो रिंग नहीं मिलती। हम वहाँ बोयोंग की बेटी को भी देखते हैं जो एक कर्टन के पीछे छुपकर ड्राइंग कर रही थी, जिसमें उसने जंगल के बीच में एक बच्ची को बनाया था और उसमें उसने एक हाथ भी बनाया था जो एक पेड़ के पीछे से बाहर आ रहा था और वो ड्राइंग विंडो के बाहर के पेड़ की लग रही थी। उस रूम में बच्चों का काफी सामान था और वहाँ एक बॉक्स भी था जिसपे एक नाम लिखा हुआ था। बच्चों का सामान होने की वजह से बोयोंग अपनी बेटी डेजोंग को वहीं खेलने के लिए कहती है, लेकिन डेजोंग वहाँ से भाग जाती है और बोयोंग उसके पीछे जाती है। तभी फोन की घंटी बजती है। फोन पे किम थी जो बोयोंग को कुछ बचे हुए इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और वो बताती है कि किसी भी बच्चे को अंदर नहीं आने देना और वो बोयोंग को भी उस रिजर्वॉयर के पास जाने से मना करती है, क्योंकि उसमें काफी गांव के लोग डूब के मर गए थे। और तभी बोयोंग देखती है कि डेजोंग उस रिजर्वॉयर के पास है और उसमें स्विमिंग करने के लिए कूदने गई है।
ये देखते ही जल्दी से वो अपनी बेटी के पास जाती है। वो अपनी बेटी पे गुस्सा करने की बजाय उसे प्यार से समझाती है कि अगली बार वो इस रिजर्वायर के पास ना जाए। और घर आके वो पहले तो वैंग के रूम को बाहर से लॉक कर देती है और उसके बाद डेजोंग को बाथरूम ले जाकर नहलाती है। लेकिन तभी उस बाथरूम की डोर पे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी को वहीं रहने के लिए कहती है और खुद देखने चली जाती है। उस घर के बाहर उसे एक बच्चा मिलता है जो उसे अंदर आके खेलने की परमिशन मांगता है, लेकिन बोयोंग उसे अपने घर जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। तभी वो बच्चा काउंट करके बोयोंग को 6 बताता है और कहता है कि तुम भी बाकियों की तरह हो, अगर सलामत रहना चाहती हो तो यहाँ से वापस चली जाओ। और हम बाथरूम में देखते हैं कि पानी पूरे वॉशरूम में फैल गया था। ये देखकर डेजोंग डर रही थी और देखते ही देखते नल से निकलने वाला पानी का कलर चेंज हो जाता है और डेजोंग के पीछे बाथ टब में एक घोस्ट फिगर बाहर आता है जो डेजोंग को अपने साथ बाथरूम में खींच लेती है। डेजोंग की चीख सुनकर बोयोंग ऊपर उसे देखने के लिए जाती है, पर बाथरूम में उसे डेजोंग नहीं मिलती और दूसरी तरफ बोयोंग ने वैंग के रूम को लॉक कर दिया था और अब वो बाहर आना चाहती थी, जिसकी वजह से वैंग अपना हाथ बाहर निकाल रही थी और उसके हाथ पे चोट आ गई थी। और जब बोयोंग उसके रूम में जाती है तो वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था। तभी वैंग उस पे अटैक कर देती है, जिससे बोयोंग बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद होश आने पर बोयोंग सबसे पहले अपनी बेटी को ढूंढती है जो पूरे घर में उसे नहीं मिलती, इसीलिए वो नीचे के कमरे में जाके देखती है और जब वो वहाँ जाती है तो कोई अदृश्य शक्ति उसके रास्ते में रुकावट लाती है। लेकिन जब बोयोंग उस रूम में पहुँचती है तो वहाँ वैंग की गोद में डेजोंग लेटी हुई थी। अपनी बेटी को देख के बोयोंग की जान में जान आती है और डेजोंग के गले में एक नेकलेस था जो कि असल में एक चाबी थी। लेकिन डेजोंग वैंग के पास से जा ही नहीं रही थी और वैंग उसे अपनी बेटी बता रही थी, जो बोयोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो गुस्से में वैंग पे चिल्लाती है कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या कर दिया। यहाँ हम वैंग को चाइनीज में कुछ कहते हुए सुनते हैं जो हमारे साथ साथ बोयोंग को भी समझ नहीं आता। वैंग डेजोंग के साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती है, लेकिन बोयोंग कहती है कि उसकी एक शर्त है कि वो किम को डेजोंग के बारे में नहीं बताएगी। इधर वैंग और डेजोंग खेल रहे होते हैं और बोयोंग उधर पूरे घर में रिंग ढूंढती है, जिसके बाद हम डेजोंग को देखते हैं जिसे फिर से वही घोस्ट हॉन्ट करता है। इसीलिए वो एक अलमारी में छुप जाती है और जब वैंग और बोयोंग उसे ढूंढने आते हैं तभी वो बाहर निकलती है। दोस्तों यहाँ वैंग डेजोंग को ऐसे संभालती है जैसे वही उसकी माँ है, जिसकी वजह से बोयोंग वैंग को उसकी बेटी से दूर रहने के लिए कहती है। अगले दिन बोयोंग किम को घर आते हुए देखती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और अपनी बेटी को तब तक बाहर आने के लिए मना करती है जब तक वो खुद उसे न बुलाए। अब किम अंदर आ रही थी तो उसी गांव की एक औरत रोक कर उसे उस रिजर्वायर के पास कोई ग्रैंड रिचुअल करने के लिए बोलती है ताकि वो और उनका गांव सुरक्षित रह सके। पर किम उसे डांट के भगा देती है, पर जाते जाते वो औरत बोयोंग को वहाँ पोजेस्ड होने से पहले भाग जाने के लिए कहती है। ये सुन के बोयोंग काफी कंफ्यूज थी, लेकिन वो इस पे ध्यान नहीं देती। हम देखते हैं कि किम का बर्ताव भी वैंग की तरफ अच्छा नहीं था और बातों बातों में किम बोयोंग से कहती है कि अगली बार जब वैंग चाइनीज में कुछ कहे तो बोयोंग उसे रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि उसमें से उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट मिल सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। किम के जाने के बाद बोयोंग अपनी बेटी को डांटती है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो बाहर आ गई थी। उसी दिन रात में बोयोंग देखती है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है, इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए नीचे जाती है, जहाँ उसे पूरे घर में पानी फैला हुआ दिखता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि काफी हॉरर लुक दे रहा था। तभी बोयोंग घर की छत पर वैंग को लटका हुआ देखती है और अगले पल ही वैंग बोयोंग पे कूद जाती है और ये वो सपना था जो बोयोंग देख रही थी। वो देखती है कि उसकी बेटी काफी डरी हुई थी और काफी पूछने पे भी उसकी बेटी उसे कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद बोयोंग घर से बाहर जाती है, जहाँ उसे रिजर्वायर के पास गांव के कुछ लोग दिखते हैं और थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही बच्चा घर के बाहर दिखता है, जो बताता है कि गांव वाले उस एंटिटी से गांव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ ये बच्चा भी चाइनीज में कुछ बोलता है, इसीलिए बोयोंग उसे चाइनीज लैंग्वेज के बारे में पूछती है। क्योंकि वैंग ने भी चाइनीज में कुछ बोला था, इसीलिए वो उससे वैंग की बात भी समझ सकती थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि वो बच्चा बोयोंग से उस घर से निकल जाने के लिए कहता है, क्योंकि आखिर में वो काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी, क्योंकि वैंग पॉसेस्ड है और वैंग की एक बेटी थी जिसकी मौत एकदम से हो गई थी और वैंग से सच नहीं सुना गया और जो भी बच्चा उसके घर जाता था वो उसे अपनी बेटी समझ लेती थी। यही नहीं, वो बच्ची भी वैंग की वजह से एक बार मरते मरते बची थी। वो बच्ची वैंग की बेटी का नाम भी बताती है जो कि श्वे शिंग था।
घर आने पे बोयोंग उसी रूम में जाती है जहाँ वैंग की बेटी श्वेशिंग का सामान था, जहाँ वो एक स्क्रैप बुक देखती है जिसमें लिखा था कि वैंग एक मिलियनेयर है जिसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी एक फ्लड में खराब हो गई थी, पर उसमें से कुछ सामान बच गया था। और वहीं के एक पेपर में हम उस डायमंड रिंग की फोटो देखते हैं, जिसे देखकर बोयोंग समझ जाती है कि वो रिंग वैंग ने कहीं छुपा कर रखी है। बोयोंग जब अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वैंग के रूम में जाती है तो वो खिड़की से बाहर देखती है कि वैंग उसकी बेटी को उठाकर कुछ कह रही थी। ये देखकर बोयोंग उसकी आवाज रिकॉर्ड करने लगती है। वैंग भी उसकी बेटी से यही कहती है कि वो उस रिजर्वायर के पास न जाए, लेकिन बोयोंग को लगता है कि वैंग उसकी बेटी को उसके खिलाफ भड़का रही है। और अचानक वैंग बोयोंग को देखती है और वो विंडो के पास आकर चाइनीज में कुछ कहती है जो किसी को भी समझ नहीं आता। अब हम देखते हैं कि बोयोंग घर से बाहर फोन का नेटवर्क ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ उसे दो गांव वाले दिखते हैं जो उस रिजर्वायर के पास एक रिचुअल कर रहे थे ताकि उसमें डूब के मरने वाले लोगों की स्पिरिट घोस्ट न बने। वो उस रिजर्वायर से उनका कुछ सामान निकालते हैं जिसमें से कुछ बाल बाहर आते हैं, लेकिन एक गाँव वाली उसे देखकर ये बोलती है कि जो केयर टेकर कुछ टाइम पहले आई थी उसके बाल ब्राउन थे और जो बाल बाहर आए हैं वो ब्लैक हैं, मतलब वहाँ किसी और की भी बॉडी है। वो गाँव वाले बोयोंग से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लेडी यानी कि वैंग पॉजेस्ड थी, लेकिन बोयोंग मना कर देती है। तभी एक लेडी बोयोंग को इंस्टेंट स्टिक्स देती है जो उसे घोस्ट से सुरक्षित रखेगी। घर आने पे बोयोंग को अपनी बेटी वैंग के रूम में डरी हुई मिलती है और वो उसी घोस्ट से डरी हुई थी जो उसके रूम की विंडो के बाहर था, और वो बस उस रिजर्वायर को ही देखती जा रही थी और डर कर वहाँ एक कबर्ड में छुप जाती है। तब तक बोयोंग भी समझ गई थी कि वैंग उस रिजर्वायर में गिर गई थी। अब बोयोंग वहाँ जल्दी से जाती है और वैंग को उस रिजर्वायर से निकाल कर लाती है, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी। इससे उसकी टेंशन और बढ़ जाती है, लेकिन उसकी टेंशन यहीं तक सीमित नहीं थी क्योंकि वो देखती है कि किम घर की तरफ आ रही थी। ये देखकर बोयोंग जल्दी से वैंग की बॉडी को लाकर बेड पे रखती है और उसे कंबल उड़ा देती है। तभी वहाँ किम पहुँचती है, लेकिन बोयोंग उसे वैंग से मिलने से रोकती है और कहती है कि वैंग रिजर्वायर के पास गई थी और उसका पैर फिसल गया था जिसकी वजह से वो उसमें गिर गई, इसलिए बोयोंग उसे वहाँ से लेकर आई है और यहाँ लाके सुला दिया है। पर किम समझ नहीं पाती कि वैंग घर के बाहर कैसे जा सकती है क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन किम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और हम वैंग के हाथ को हिलता हुआ देखते हैं। बोयोंग अपनी बेटी को उस कबर्ड से निकालने के लिए आती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो अपनी बेटी को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन पूरा घर ढूंढने के बाद भी उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। इसीलिए वो चेक करने के लिए ऊपर के रूम में जाती है जहाँ उसे किम मिलती है। हाँ दोस्तों, किम अभी तक वहीं थी। वहाँ किम की नजर उस ड्राइंग पे पड़ती है जिसे डेजोंग ने बनाया था। उस ड्राइंग को देखकर किम के पसीने छूट जाते हैं और सबसे ज्यादा वो उस हाथ से डरती है जो डेजोंग ने पेड़ के पीछे बनाया था। किम ये जानना चाहती है कि वो हाथ किसका है, लेकिन बोयोंग कोई जवाब देने की कंडीशन में नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढना था, इसीलिए वो किम को अपनी बेटी के बारे में बता देती है और किम से उसकी हेल्प मांगती है। लेकिन किम बोयोंग से पूछती है कि वो अपनी बेटी को सच में यहाँ लाई भी थी जबकि उसने मना किया था, लेकिन डेजोंग उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को ढूंढने में उसकी मदद करे। किम उससे होश में आने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वो अकेले ही आई थी और जब भी कोई केयर टेकर वहाँ आता है तो वो भी हमेशा क्विट करने के लिए ऐसी ही बच्चों की बातें करने लगता है और कोई भी वहाँ आज तक बच्चों के साथ नहीं आया। दोस्तों, हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि किम ने ही सनशाइन के जरिए बोयोंग को बुलवाया था क्योंकि उसी को उस रिंग की तलाश थी, जिसके लिए बोयोंग किम को बोलती है कि वो उसकी बेटी को ढूंढने में हेल्प करवा दे तो वो उसे वो रिंग ढूंढ कर देगी। लेकिन किम ये मानने को तैयार नहीं होती कि बोयोंग अपनी बेटी को वहाँ लाई थी, जिससे परेशान होकर बोयोंग किम के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है और खुद उस ड्राइंग को देखती है तो उसे समझ में आता है कि डेजोंग ने वो ड्राइंग वैंग को देखकर बनाई थी जिस पेड़ के पीछे से वही इविल घोस्ट बुला रहा था। जब बोयोंग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाती है तो घर के बाहर उसे एक परछाई दिखती है और बोयोंग उसका पीछा करती है। तभी उसे उस रिजर्वायर के पास डेजोंग की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो उसमें कूद जाती है और उसमें कूदते ही वही इविल स्पिरिट से उसी में डुबाने की कोशिश करती है। इसी के साथ हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें बोयोंग किसी बात पे रो रही थी और डेजोंग का पैर ड्रेनेज लाइन में फिसल गया था और उसका काफी खून बह रहा था। तभी उसकी बेटी को कोई बचाने आता है और प्रेजेंट में बोयोंग को उसी गांव की लेडी बचा लेती है जिसने उसे वहां से जाने के लिए कहा था, और वो लेडी उसे अपने साथ ले जाती है और उसे बताती है कि वो एक घोस्ट रिजर्वायर है, वहाँ एक घोस्ट का साया है और उसी की वजह से गांव के कई सारे बच्चे एक एक करके उसमें डूब कर मर गए।
जिसमें उसका बेटा भी था जो अक्सर वैंग के साथ खेलने जाता था। और जब से वैंग ने उसे एक नेकलेस पहनने के लिए दिया था तो उसे एक चाइल्ड घोस्ट की आत्मा दिखने लग गई थी, लेकिन उसने अपने बेटे की बात कभी ध्यान से नहीं सुनी, जिसके बाद वो उस रिजर्वॉयर में डूबकर मर गया। इस बीच बोयोंग भी अपनी बेटी के बारे में उससे बताती है, जिसे सुनकर वो लेडी काफी डर जाती है और सबसे पहला सवाल वो यही पूछती है कि क्या तुम अपने साथ एक बच्ची को भी लाई थी, जबकि किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। अब वो लेडी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो जगह अब उसके लिए सेफ नहीं थी, लेकिन बोयोंग को अपनी बेटी को ढूंढना था, इसीलिए वो वापस घर में आ जाती है, जहाँ रास्ते में उसे वही बच्चा दिखता है जो बोयोंग से ये बोलता है कि उसने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा था, पर बोयोंग ने उसकी बात नहीं मानी और हो सकता है बोयोंग की बेटी उस रिजर्वॉयर में गिरकर मर गई हो। जाते जाते वो बच्चा उसे उस स्पेल रूम को चेक करने के लिए कहता है। अब बोयोंग उन स्टिक्स को भी चलाती है जो उसे उस लेडी ने दी थी। वो सीधा वैंग के रूम में जाती है जहाँ वैंग नहीं थी। वो उसे रूम के बाहर मिलती है और वो बोयोंग को पहचान नहीं रही थी और वो डेजोंग को भूल चुकी थी। थोड़ी देर बाद बोयोंग फिर से वैंग के रूम की अलमारी के पास जाती है और चेक करने पे उसे अलमारी के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाने पे वो वहाँ डेजोंग को लेटा हुआ देखती है और डेजोंग जहाँ लेटी हुई थी वहाँ कई स्पिरिचुअल तस्लीमन लटके हुए थे और 2 सर्किल बने हुए थे। ये देखकर बोयोंग अपनी बेटी को उस रूम से निकालती है। उसे एक छोटी सी तिजोरी मिलती है जिसकी चाबी उसकी बेटी के गले का नेकलेस थी। तभी उस रूम में काफी पानी आने लगता है और तभी किम भी वहाँ पहुँचती है जो बोयोंग से चाबी लेकर उस रूम में चली जाती है। बोयोंग को अपनी बेटी मिल गई थी, इसीलिए वो किम की कार लेकर वहाँ से भागती है, जिसे रास्ते में फिर से वैंग मिलती है जो उसे वहाँ से जाने के लिए मना करती है क्योंकि वो सब कुछ घोस्ट की चाल थी और वो उसे रिजर्वॉयर में डुबा देगी। लेकिन बोयोंग उसकी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। कार चलाते वक्त बोयोंग को फिर से वही घोस्ट ट्रिक करने की कोशिश करती है और उनका एक्सीडेंट करवा देती है। ये देखकर बोयोंग की बेटी वहाँ से भाग जाती है और बोयोंग भी उसके पीछे पीछे उसे रिजर्वॉयर में चली जाती है और बोयोंग को वहाँ वही स्पिरिट पकड़ लेती है और उसे डुबाने लगती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ वैंग आकर उस स्पिरिट को खुद को पकड़वाकर बोयोंग को फ्री करवाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और बोयोंग से उसकी जैसी जिंदगी जीने के लिए मना करती है। अब बाहर आने पे सुबह हो चुकी थी और बोयोंग को फाइनली अपनी बेटी सही सलामत मिल गई थी और वो अपनी बेटी को लेके वहाँ से चली जाती है। सियोल पहुँचने पर बोयोंग पहले उस चाइनीज रिकॉर्डिंग का ट्रांसलेशन करवाती है जो वैंग ने बोली थी। और दोस्तों यहाँ में पता चलता है कि वैंग कभी भी चाइनीज में उसे डांटती नहीं थी, बल्कि वो उस घोस्ट को वहाँ से जाने के लिए कहती थी ताकि वो डेजोंग को बचा सके। और डेजोंग को ही बचाने के लिए वैंग ने उसे बेसमेंट में छुपने के लिए कहा था क्योंकि वहाँ वो सेफ थी। अब बोयोंग को समझ आता है कि वैंग हमेशा से डेजोंग को उस स्पिरिट से बचाती थी। और हम एंड सीन में वैंग का पास्ट देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और जब वो छुपी हुई थी तो उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो उस रिजर्वॉयर में गिर गई और उसकी डूब के मौत हो गई थी। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस मूवी एंड तो हो गई, लेकिन आपकी उत्सुकता अभी भी बरकरार है तो मैं आपको आसानी से समझाती हूँ। प्रेजेंट डे से 30 साल पहले वैंग की बेटी शेशुइंग की डेथ हो गई थी जब वहाँ बाढ़ आई थी। तब से उसकी स्पिरिट एक इविल स्पिरिट बन गई और उस रिजर्वायर को पजेस कर लिया, जिसके बाद उसने उस गांव के सारे बच्चों को उस रिजर्वायर में डुबा कर मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई गांव वाले अपने बच्चों के साथ उस गांव को छोड़कर वहां से चले गए। और अपनी बेटी की डेथ के बाद वैंग की मेंटल कंडीशन अनस्टेबल हो गई, जिसके वजह से उसे हर बच्चा उसकी बेटी लगती थी, जिसे वो वही चाबी वाला नेकलेस पहनाने के लिए दिया करती थी। लेकिन वैंग की बेटी ने एक एक करके उन सभी बच्चों को जान से मार दिया, जिसके बाद वहाँ बोयोंग आई। बोयोंग और उसकी बेटी को उसी स्पिरिट ने जान से मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार वैंग ने खुद की कुर्बानी देकर उन दोनों को बचा लिया, जिससे ये साबित होता है कि वैंग काफी अच्छी थी। आपको याद होगा कि किम ये कहती थी कि वहाँ बच्चे अलाउड नहीं है। दरअसल वो एक बहाना था, क्योंकि किम को वहाँ की सच्चाई पता थी, क्योंकि जब उसने उस ड्राइंग को देखा तो उसके पसीने छूट गए थे। यानी किम को सब कुछ पहले से ही पता था। वैंग की स्टोरी के बाद दोस्तों अब हम उस रिंग के बारे में भी जान लेते हैं, जिसकी कीमत 30 मिलियन कोरियन वॉन थी और उसके लिए किम ने सनशाइन को हायर किया था, जो बार बार अलग अलग लेडीज को वैंग की एज अ केयर टेकर बना के भेजा करती थी, जिनका असली काम उस रिंग को ढूंढना होता था। लेकिन एंड में किम को वो रिंग तो मिल जाती है, लेकिन उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि वो स्पिरिट उसे जान से मार देती है। दोस्तों बात करें बोयोंग की, तो उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं थी,
जिसका रीजन शायद उसके हस्बैंड की मौत थी, जिसे वो सह नहीं पा रही थी। क्योंकि मूवी के एक सीन में हम बोयोंग को किसी सोच में देखते हैं जो अपनी बेटी को बचाती नहीं है, बल्कि बस खड़े होकर उसे देखती रहती है। दोस्तों एक बात और, अगर आप ये मूवी देखेंगे तो जब आप एंड के 30-40 मिनट की मूवी देखेंगे तो आपको भी यही फील होगा कि शायद बोयोंग डेजोंग को सच में अपने साथ नहीं लाई थी और ये सब शायद उसकी इमेजिनेशन थी। लेकिन एंड में पता लगता है कि डेजोंग दरअसल असलियत में वहाँ थी, क्योंकि बोयोंग का रोल करने वाली एक्ट्रेस ने इसे बखूबी निभाया है, जिससे आप सच में भ्रम में पड़ जाएंगे कि वो सच है भी या नहीं। और शायद डायरेक्टर ने यही सोच के इस सीन को बनाया होगा। बाकी गाइस मूवी वन टाइम वॉच है, कहीं कहीं थोड़ी स्लो होती है, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।